गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरफराज सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज की असमीकाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। इसको समाधान करने से पहले हम लोग तीन प्रमेय जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला प्रमेय क्या था? यदि किसी त्रिभुज, पहला प्रमेय था किसी त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। कोण बड़ा होता है। ठीक है। और दूसरा क्या था? तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यहाँ पर भी है कि किसी त्रिभुज में क्या होगा? बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है। और तीसरा प्रमेय था कि किसी त्रिभुज में किन दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों। तो इन्हीं तीन प्रमेय का उपयोग करते हुए आज के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आज का हम लोग का हेडिंग रहेगा कि त्रिभुज की असमीकाओं से संबंधित समस्याएं। 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 ठीक है बच्चों। त्रिभुज की असमीकाओं से संबंधित क्या है? समस्या हम लोग देखेंगे। तो इस संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं पहला समस्या क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर क्या है? AC है।
तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि ए बी बड़ा होगा किससे, ए डी से। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब बोला गया है बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है, बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बराबर क्या है, ए सी। मतलब आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। चलिए लिख लेते हैं दिया हुआ क्या है। तो दिया क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी बराबर ए सी। ये दिया हुआ है। दैट मीन्स ए डी बराबर ए सी दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपका जो ए डी सी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग करना क्या है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बड़ा हो किससे, ए डी से बड़ा होगा। तो ये जो वाला भुजा ए बी बड़ा हो किससे, ए डी से बड़ा होगा। तो वो आपको सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग प्रमाण दे देते हैं। प्रमाण में देखिए क्या दिया हुआ, पहले आपका ये दिया हुआ है ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी। तो त्रिभुज ए डी सी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर ए सी दिया हुआ है। दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखिए ए डी बराबर ए सी है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कोण ए डी सी बराबर होगा कोण ए सी डी के। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पर देख पा रहे हैं कि आपका चूँकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि आपका हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि बहिष्ठ कोण क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें देख लेते हैं ए डी सी क्या है, त्रिभुज आपका ए बी डी क्या होगा, ए बी डी का बहिष्ठ कोण। देखिए ए डी सी त्रिभुज ए बी डी का क्या है, बहिष्ठ कोण है। और चूंकि बहिष्ठ कोण क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योग बराबर होता है। चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि कोण ए डी सी बहिष्ठ कोण है किसका,
बाह्य कोण है त्रिभुज ए बी डी का, ठीक है, ए बी डी का। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए लिख लेते हैं, चूंकि बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बराबर होता है अभिमुख अंतः कोणों का योग, अभिमुख अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है। तो ये आपका बाह्य कोण क्या है, कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये कोण ए बी डी की बात कर रहे हैं तो ये कोण होगा और ये कोण होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कोण ए बी डी प्लस कोण क्या होगा, कोण बी ए डी होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिए चूंकि हम यहाँ पर एक लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी सी, यदि हम ए बी डी लिखेंगे, एक कोण लिखेंगे तो क्या होगा आपका, ए डी सी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, कोण ए बी और डी से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ए डी सी, चूँकि हम लोग पढ़े थे ए डी सी क्या होगा, किसके बराबर है, ए सी डी के। तो ये ए डी सी जो है वो किसके बराबर होगा, कोण ए सी डी के, और ये आपका हो गया कोण ए बी डी। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि कोण ए डी सी बराबर था कोण ए सी डी के, ठीक है। अब देखिए ए सी डी दिया हुआ है, ए सी डी क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी भी लिख सकते हैं, और ए बी डी है, ए बी डी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी और सी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब का ये कोण जो सी है, हम लोग सी ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ा हुआ भाग है बी डी का, सी डी का, तो ये बी तक बढ़ाया गया है, तो इसे ए बी ए सी डी ए सी बी भी लिख सकते हैं ए डी बी के स्थान पर, और ये आपका है ए बी डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि कोण ए सी बी बराबर होगा किसके, कोण ए सी डी के, और क्या होगा, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए बी और सी के, ठीक है। चलिए, चूंकि हम आप लोग क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी होती है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए सी बी और ए बी सी, ए सी बी, देखिए ए सी बी मतलब इसका सम्मुख कोण क्या, भुजा क्या हो गया है, ए बी हो गया है, तो इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा होगा किससे, तो देखिए आपका था ए सी बी था, ए सी सी ये कौन था, इसके समूह भुजा क्या हुआ, ये आपका ए बी हो गया, और ए बी सी के समूह भुजा क्या हो गया, ए सी हो गया, ए सी हो गया। देखिए ए बी सी के समूह भुजा क्या हो गया, वो भुजा हो गया ए सी हो गया है, ओ सी। और चूंकि देखिए ए बी बराबर ए डी है, और चूंकि ए डी बराबर ए सी है, ए डी बराबर देखिए ये भुजा इसके बराबर है, तो ये आपका है ए बी बड़ा होगा किससे, ए डी उससे होगा। क्यों कि चूँकि ए डी बराबर है किसके, ए सी के, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं।
तो इसमें आपका एक्सरसाइज 7.4 का पहला नंबर है। सेवन पॉइंट 4 का पहला नंबर है। तो इसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए, यह आपका दूसरा हो गया है। तो इसमें आपका है 7.4 का दूसरा क्वेश्चन है। सेवन पॉइंट 4 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये क्या दिया हुआ है, दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए इसको लिए देख लेते हैं। तो इसमें आपका एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं, ए बी और सी। चलिए तो इसमें पहले दिया हुआ लिख देते हैं। दिया हुआ क्या है कि आपका दिया हुआ है ए बी सी। ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि देखिए सिद्ध क्या करना है। तो दिया है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कि कर्ण जो आपका ए सी बड़ा होगा किससे, आपका ए बी से बड़ा होगा। फिर देखिए ए सी किससे बड़ा होगा, ए सी बड़ा होगा बी सी से बड़ा होगा। दैट मीन्स आपका ये सिद्ध करना है कि आपका ए सी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, चाहे ए बी से या बी सी से, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो ये जो भुजा होगा इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो आपको सिद्ध करना है। चलिए तो इसमें आपको प्रमाण कर देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, कोण बी आपका 90 डिग्री हो गया। तो ए और सी क्या होगा, तो देख लीजिए वो कोण ए आपका ए क्या होगा, तो ये लेस देन होगा बी से होगा, ए लेस देन होगा बी से, या फिर ए लेस देन होगा 90 डिग्री से। और इसी प्रकार क्या होगा, कोण सी भी लेस देन होगा 90 डिग्री से। क्यों, चूँकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक कोण आपका 90 डिग्री हो चुका है और अन्य दो कोणों में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज, अब देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण बी क्या होगा, बड़ा होगा, कोण बी बड़ा होगा किससे, कोण ए से। क्यों, चूँकि कोण ए क्या है, लेस देन 90 डिग्री से है, और कोण बी क्या है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका जो कोण ए होगा कोण बी से छोटा होगा। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण की समूह भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। चूँकि
हम जानते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। सम्मुख भुजा बड़ी होती है। भुजा बड़ी होती है। ठीक है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि बड़े कोण की, तो ये आपका कोण बी है। देखिए, कोण बी का सम्मुख भुजा क्या हो गया? AC हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे AC बड़ा होगा किससे? देखिए, कोण A के सम्मुख भुजा क्या होगा? कोण A के सम्मुख भुजा देखिए BC हो गया, BC। तो इसको 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में क्या होगा? कोण B बड़ा होगा किससे? कोण C से। क्यों बड़ा होगा? चूँकि कोण A लेस देन है 90 डिग्री से, और क्या है? कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। इस वजह से क्या हो गया? कोण B लेस देन हो गया कोण C से। और फिर इसी प्रकार हम लोग जानते हैं, चूँकि इसी प्रकार जानते हैं, क्या जानते हैं? बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो जब बड़ी हो गया है, दैट मीन्स देखिए आपका कोण B बड़ा है कोण C से। देखिए कोण B तो आपका AC हो गया है। AC बड़ा होगा, देखिए कोण C का सम्मुख भुजा क्या हो गया? AB हो गया है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण C 2 से ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ये आपका एक्सरसाइज कितना था? 7.4 का एक्सरसाइज 7.4 का पहला नंबर था इसमें। चलिए, तो ये सब था बेसिक समस्याएं थी जो आपका त्रिभुज की असमीकाएँ से संबंधित थी। तो इसी प्रकार अन्य समस्याएं भी बनेगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो आपका 3 प्रमेय हैं उस प्रमेय को देख लेना है और उसी के संदर्भ में आपको क्या करना है? समस्या को समाधान करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नया चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।